दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आज जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर। पंचायतों की यदि हम बात करें तो पंचायतें प्रदेश के विकास के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं जितना शायद ना तो मुख्यमंत्री निभा सकते हैं ना विधायक निभा सकते हैं। मेरा ये बिल्कुल साफ सुथरा प्रयास है कि आपकी पंचायतें इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाएं कि एक व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विधायक के पास जाना ही नहीं पड़े। और आज मैं जो प्रधान बने हैं उनके साथ ये चर्चा करने जा रहा हूं। पंचायतों के 3 कार्य जो गांव की डेवलपमेंट के लिए हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। और वो कार्य क्या क्या हैं आप उनको समझिए। आप सामाजिक रूप से पंचायतों को डेवलप कर सकते हैं, आर्थिक रूप से डेवलप कर सकते हैं और न्यायिक रूप से डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको सामाजिक रूप से पहले बात करना चाहूंगा। जो आपकी पंचायतों में गलत लोग बीपीएल कैटेगरी में खड़े हैं आप उनको बाहर करिए। और ये आपकी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरी कमेटी की जिम्मेवारी है, कोरम की जिम्मेवारी है, उन लोगों की भी जिम्मेवारी है कि इवैल्यूएट करें, एनालिसिस करें कि कौन लोग बीपीएल के लायक नहीं हैं। आप उनको बाहर निकालिए और योग्य लोग जो उसके अंदर चयनित हो सकते हैं आप उनको चयनित करिए। दूसरा, सामाजिक रूप से आप पंचायतों में साफ सफाई को लेकर, कूड़े के प्रबंधन को लेकर और शौचालय निर्माण को लेकर कार्य कीजिए, ताकि शौचालय हर घर में सुनिश्चित कीजिए कि किसी का किचन का पानी बाहर नालियों में भी जा रहा हो तो नालियों का व्यवस्था ऐसे बनाइए कि कहीं पर अगर आपने बनाना भी है तो ऐसा बड़ा सोकपिट गांव के बाहर बनाइए, जैसे आप एक टैंक बना देते हैं सरकारी जगह अगर कोई होती है तो वहां पर, और पूरे गांव में पानी की निकासी को सुनिश्चित कीजिए ताकि किसी भी आदमी को दिक्कत ना हो, किसी भी आदमी की जमीन खराब ना हो, किसी आदमी के घर में पानी ना जाए। ये सामाजिक दायित्व है आपका। और अगर आप सामाजिक दायित्वों को निभाएंगे तो मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि पंचायत में कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपके एमएलए को आना भी नहीं पड़ेगा और कोई भी एमएलए आपको पैसे देने के लिए मना भी नहीं करेगा। किसी मुख्यमंत्री को आपके यहां हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा और कोई मीडिया वाला आदमी, रमेश शर्मा जैसा आदमी आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा। मैं भी आपको तभी चैलेंज कर पाता हूं जब आप चैलेंज करवाने के कार्य करते हैं। अगर आप काम अच्छे करते हैं और उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि भी रह जाती है तो इतना मैं भी समझता हूं, मैं भी सामाजिक आदमी हूं, मैं भी आपका विरोधी, आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं समाज के कल्याण की बात कर रहा हूं और आप क्योंकि कल्याण के लिए जुड़े हैं तो आपकी भी जिम्मेवारियां वही बन जाती हैं। तो आप इसको अनदर वे में ना लें। मैं आपके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बल्कि आपके कार्य अगर अच्छे होंगे तो मैं उसको प्रमोट भी करूंगा और मैं समाज के बीच में लेकर भी आऊंगा। आर्थिक रूप से जो आपकी जिम्मेवारी है वो ये हो सकती है, वृद्धाओं को पेंशन, गरीबों को पेंशन, सोशल वेलफेयर के साथ आप अपनी अटैचमेंट करें। किसी के मकान की ज़रूरत है तो उसको मकान के लिए कार्य करें। किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलना आप उसके लिए कार्य करें। कोई बच्चे की पढ़ाई में बाधा आ रही है उसके लिए कार्य करें। उसके साथ साथ में आप सामाजिक की मैं बड़ी बात भूल गया, वो ये है कि जो आपकी पंचायतों में बच्चे हैं, युवा हैं, उनको आप खेलों की तरफ लगाएं। कोई जिम वगैरह ओपन करें, आप कोई पार्क वगैरह छोटा डेवलप करें और बच्चों को आप कोई लाइब्रेरी वगैरह छोटी बनाएं ताकि बच्चे वहां पर ध्यान दें। जो नशे की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं उनको रोकें किसी न किसी तरीके से। एक बड़ी जिम्मेवारी पंचायतों की बनती है। और पंचायतें अगर नशा मुक्त होती जाएंगी, जिस तरह से शौच मुक्त हो रही हैं, उस तरह से कूड़ा मुक्त करते जाएं, उसी तरह से हम पंचायतों को नशा मुक्त करते चलें, तो आप सोचिए कितना बड़ा कार्य हो गया। और इसको लेकर आपको पैसा भी खर्च करना पड़ता है तो कीजिए, ट्रेनिंग कराइए, बच्चों को मोटिवेशनल टॉक कराइए, आप बच्चों की खेलों में ध्यान दिलाइए। ये पंचायत की जिम्मेवारियां हैं। अगर आप सोचते कि पंचायत की जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि प्रधान ने 2 ट्रैक्टर ले लिए, खड़ों से अवैध माइनिंग करता जा रहा है और क्रशर के बिल लगा दिए और माल खड़का डालता गया, एक डंगा लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चाचा का लगाया, भतीजा का लगाया, मौसे का लगाया, और उसके बाद में फिर अपने को कोई मतलब नहीं है, 1 लाख का काम था, 40,000 लगाया, 60,000 उड़ाया। ऐसा काम मत करिए। ऐसे काम से आपकी छवि तो खराब होने वाली है, साथ साथ में समाज के लिए भी गलत मैसेज जाने वाला है।
और खासकर मैं उन युवाओं से इस बार आह्वान करना चाहूंगा जो इस बार निर्वाचित होकर आए हैं, वो लोग अपने ईमान को ना डिगाएं, मेहनत करें। अब रहेगी न्यायिक रूप से तीसरी जिम्मेवारी है वो ये है कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर देते हैं। आप उस सब में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। प्रयास करें कि लड़ाई थानों तक पहुंचे ही नहीं, वहां पर ही उनका समाधान किया जाए और जो गलत करने वाले लोग हैं उनको वहां पर उसकी पेनल्टी भी लगाई जाए। पंचायतों के पास ऐसे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। पंचायतों में प्रधानों को वो जो कुर्सी मिली होती है वो इसी बात के लिए मिली होती है। न्यायालय होता है, छोटा न्यायालय है, ये छोटा संविधान है ये। तो इसको आप पैरेलल रूप से लेके चलिए, क्योंकि देखिए जो राजनीति है और पंचायतें हैं दो पैरेलल रूप से चलती हैं। और खैर मैं काफ़ी लंबे समय से इस पर स्टडी कर रहा हूं, तो मैं आपको बताऊं कि जो दायित्व पंचायतें निभा सकती हैं ना, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं निभा सकता। परंतु पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें राजनीति को बाहर करना पड़ेगा और भाई भतीजावाद, चाचा भतीजावाद की पॉलिसी को भी हटाना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से मेरा यही आह्वान है, निवेदन है। खासकर ये बड़सर से नहीं मैंने कहा, मैं सभी पंचायतों को ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अच्छे कार्य कीजिए। हमारा हिमाचल प्रदेश तरक्की करेगा तो ये सबके लिए अच्छी बात होगी। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, मेरे अकेले प्रयास करने से कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जागरूकता आपके बीच में ला सकता हूँ, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। ईमानदारी से अगर आप कार्य करेंगे तो हमारे समाज का नाम होगा, हिमाचल प्रदेश की पंचायतों का एक पहचान होगा। हर व्यक्ति एक एग्जाम्पल देगा कि जाइए देखिए हिमाचल प्रदेश की पंचायतें किस तरह के काम करती हैं। इसलिए आप गलत कार्यों से बचें, अच्छे कार्यों की तरफ अपना ध्यान लगाएं, ताकि हमारा समाज जो पंचायतों के प्रति वफादारी रखता है या जो विश्वास रखता है वो विश्वास भी उनका जो है वो बना रह सके। आप सब लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आपका प्यार, आपका सहयोग जो मिलता है वो मुझे बड़ा ही मोटिवेट करता है। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे हर एक गांव से एक युवक चाहिए जो अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना चाहता हो और जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ जुड़ना चाहता हो। अगर आप जुड़ना चाहते हैं या आपके गांव का कोई ऐसा लड़का जो जुड़ सकता हो, ये मेरा नंबर चल रहा है यहाँ पर, और इस नंबर पे आप मुझे कॉल करें। मैं उस व्यक्ति से मिलकर उसको ट्रेनिंग भी दूंगा, उसको जागरूक भी करूंगा और आपके गांव के कार्यों में उसका जो रोल है वो महत्वपूर्ण बनाने के लिए कार्य करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा नंबर, और साथ में हमारे इस खबर को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए हर उस व्यक्ति तक, पंचायत के हर एक आदमी तक, गांव के हर एक आदमी तक जो पंचायतों के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है या फिर उसको ऐसा लगता है कि पंचायतें कार्य प्रॉपर नहीं कर पाती हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और एक बार फिर से उन सभी पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं और बधाई। आप यूं ही समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें।